स्टार्ट करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक कह रहे हैं कि सर आपने कल अलग साइड कॉम किए थे हेयर्स। अरे भाई इतना तो मैं भी नहीं सोचता हूँ। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखिए होता क्या है, आप लोगों को एकदम इंटरेस्ट के साथ सुनना है यार, एंड आई गारंटी आप सबको मज़ा आएगा। ठीक है, कमेंट कहीं नहीं खोल रहे यार। देखिए भाई क्या होता है कि अपने पास अगर कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास खिलौने हैं, 10-12 खिलौने हैं। कितने खिलौने? 10 या 12 खिलौने। मान लीजिए 12 खिलौने हैं। अगर 12 खिलौने आपको बांटने हैं 5 लड़कों में, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें 12 टॉयज आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो कितने तरीकों से कर सकते हो? आप दिमाग को खोल के रखो, बस आप सोचो 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 सोचो, थिंक एंड थिंक एंड थिंक कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। 12 खिलौने, 5 बच्चे, कैसे बांटेंगे? बांटने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। एक तरीका क्या होगा, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि मैंने 12 की 12 खिलौने सिर्फ एक ही बच्चे को दे दिए और बाकी सारे बच्चे खाली हाथ। एक तरीका, वैलिड तरीका है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल वैलिड वैलिड तरीका है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन का बोला था आपने, मैंने कर दिया। ये थोड़ी ना बोला था कि यार किसी को खाली हाथ नहीं रहना है। अच्छा, एक तरीका ये हो सकता है कि मैंने 12 में से 11 खिलौने एक को दे दिए और एक खिलौना दूसरे को दे दिया, बाकी 3 बच्चे अभी भी खाली हाथ। अच्छा 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 अच्छा, समझ में आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ओके, अच्छा ठीक है। बट हमें 5 लड़कों में नहीं बांटना रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग सिर्फ 2 बच्चों में बांटने की कोशिश करेंगे। तो अपना केस क्या रहेगा, हमारे पास कुछ आइटम रहेंगे और 2 छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, उनको अगर हमें खिलौने बांटने हैं, इस तरह का हमने एनालॉजी सेट करना है, इस तरह के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो कितने तरीकों से बांट सकते हैं, अब आप मेरे साथ सोचिएगा, है ना? मेरे साथ सोचना और सिर्फ आपको इमेजिनेशन यूज करना है। जितना ज्यादा इमेजिनेशन यूज करोगे उतनी जल्दी आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। 2 छोटे छोटे बच्चे, 12 खिलौने, कितने तरीकों से बांट सकते हैं, सोचना है ना। मैंने पहले को 12 दे दिया, दूसरे को 0, चलेगा? यस, एक तरीका। पहले को 11, दूसरे को 1, एक और तरीका। पहले को 10, दूसरे को 2, अच्छा अच्छा, 9 3, 8 4, समझ आ रहा? 7 5, मतलब पहले को 7, दूसरे को 5। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं बेसिकली जो खिलौने थे उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूं, 2 पैकेट्स में डिवाइड कर रहा हूं। मैंने 12 में से मान लीजिए 7 खिलौने निकाल के फर्स्ट किड को दिया, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं कि 7 खिलौने जो मेरे पास है, उन 7 खिलौनों को मैं एक पैकेट में बांध रहा हूं। और बचे हुए कितने, 7 अगर मैं सिलेक्ट कर लिया तो नेचुरली 5 बच गए। वो 5 को मैंने एक और पैकेट में बांध दिया। ठीक है, पैकेट मतलब आप समझ लीजिए पॉलीथीन बैग। 2 पैकेट है मेरे पास, अब मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 2 फैक्टोरियल तरीके से। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट माई एजेंडा हियर, डिस्ट्रीब्यूशन अपन बाद में करेंगे। बट अभी मेरा टारगेट क्या है कि मैं 12 आइटम को 2 पैकेट में कैसे डिवाइड कर सकता हूं, कितने तरीकों से कर सकता हूं, वो क्या होगा। मैन्युअली अगर गिनेंगे अपन फिजिकल काउंटिंग से तो 12 0, 11 1, 10 2, 9 3, समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बस इसी चीज को अपने को सीखना है, इसी चीज को हमें सीखना है। तो बेसिकली विल लर्न फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। पहले अपन थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी लिखते वक्त आपको बहुत कम चीजें समझ में आएगी, समझ में आ रहा है ना? लेकिन थ्योरी जब हो जाएगी कंप्लीट उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स में क्या होता है कि सबसे पहले हमको देखना है कि 2 ग्रुप्स का फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ 2 ग्रुप्स। तो यार एक सवाल आया मेरे मन में, आपके मन में नहीं आ रहा कि सर अगर आपको 2 ग्रुप्स बनाने हैं 12 खिलौने के, तो उसके तरीके तो
मैं दो तरीकों से उसको कर सकता हूँ कि या तो दोनों ग्रुप्स इक्वल हो या तो अनइक्वल हो। बात समझ में आ रही है? इक्वल ग्रुप मतलब दोनों बच्चों के साथ आपने इंसाफी करी है, इंसाफ किया आपने दोनों बच्चों के साथ, दोनों को आपने छह छह खिलौने दे दिए। तो ऐसे छह छह खिलौने आप कितने तरीकों से दे सकते हो? आप खिलौने भी तो डिफरेंट डिफरेंट है, हो सकता है एक कार हो, एक डॉल हो, एक हेलीकॉप्टर हो, एक कुछ हो, एक कुछ हो। ऐसे खिलौने जो है उनमें से कौन से छह और कौन से छह? बात समझ में आ रही है? तो इक्वल ग्रुप और अनइक्वल ग्रुप में डिवाइड करने का जो तरीका है वो मैं आपके सामने पहले अंग्रेजी में लिखूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको छापना है, जितना जल्दी आप छाप सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा, पहले लिखवाऊंगा उसके बाद। तो लिखिए नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n डिफरेंट थिंग्स, in which m plus n different things can be divided into two unequal groups। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने अनइक्वल लिखा है ना, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड into two unequal groups। One containing m things, masala things, and other containing nalayak things। is given by m plus n factorial divided by m factorial n factorial। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे बीच में और उसके बाद लिखेंगे इक्वल ग्रुप्स। इक्वल ग्रुप्स नंबर ऑफ वेज इन विच 2n। ऑब्वियसली अगर आप इक्वल ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हो तो आपके पास आइटम भी ऐसे होने चाहिए जो कि इक्वली डिवाइडेड हो जाए, मतलब इवन नंबर में। अगर आपके पास 13 खिलौने हैं तो आप चाह के भी उसको इक्वली नहीं डिवाइड कर सकते। अगर आपके पास 12 खिलौने हैं तो आप छः छः करके इक्वल कर सकते हो। तो जो आइटम होने चाहिए वो इवन होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 2n लिख रहा हूँ। इन विच 2n थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2n थिंग्स कैन बी divided into two equal groups, each containing n things is given by 2n factorial by n factorial by n factorial by 2 factorial। लिखो पहले, लिखो लिखो। देखो आपके सामने जो चीज़ लिखी हुई है उसे हम लोग समझते हैं। ये आपने लिख लिया क्या? टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन। तो अब अपन समझेंगे एक चीज़ को। कि अगर आपके पास मान लीजिए m प्लस एन खिलौने हैं। अब मैंने m प्लस एन इसलिए लिया है ना क्योंकि मेरी मर्जी है ना भाई, मेरी मर्जी, क्या कर लोगे आप लोग। मैं चाहता था तो कोई एक नंबर ले लेता,
कोई भी एक नंबर ले लेता, x ले लेता और फिर उसको डिवाइड करते m और n में। बट मैंने चीज़ों को आसान बनाने के लिए इस तरह से करा है कि अपने पास टोटल आइटम्स जो है वो m प्लस n है और अपने को डिवाइड करना है। अपने को डिवाइड करना है कि दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, दो बंडल्स बनाने हैं, है ना। तो अपन इसको बंडल क्वेश्चन भी बोलते हैं। दो बंडल बनाने हैं आपको या दो पैकेट बनाने हैं। पहले पैकेट में आपके पास m आइटम होने चाहिए, दूसरे पैकेट में आपके पास n फॉर नालायक आइटम होने चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपके पास कि जितने भी आइटम है आपके पास वो सारे के सारे डिफरेंट है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास 10 टेनिस बॉल है, हाँ 10 टेनिस बॉल्स आइडेंटिकल, ऐसा नहीं, ना ना ना। आपके पास मान लीजिए 10 अगर टॉयज है तो ऑल द 10 टॉयज आर डिफरेंट। तो क्वेश्चन में अब हमेशा अपन डिफरेंट चीज़ों की बात करेंगे। अगर आपके पास m प्लस एन डिफरेंट आइटम्स है ना, m प्लस एन डिफरेंट थिंग्स है आपके पास, और अगर आपको उनको दो पैकेट में डिवाइड करना है, पहले पैकेट में कुछ m आइटम जाएंगे और दूसरे में n जाएंगे, तो उसके तरीके कितने होंगे? देखिए तरीके बहुत सारे हो जाएंगे अगर आप सोचो तो, क्योंकि यार यहाँ पर ये देखो ना, ये वाले m आइटम कितने हैं ये अपने को थोड़ी पता है, मतलब कौन कौन से ये थोड़ी पता है। हो सकता है टॉय 1 टॉय 2 टॉय 3 4 5 6 ऐसे करके हो, और यहाँ पे कुछ टॉय 17 18 19 20 हो, एक ही हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 17 18 आ जाए, यहाँ पे 1 2 3 आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 17 1 आ जाए, यहाँ पे कुछ आ जाए। मतलब टॉय का जो सिलेक्शन होगा पैकेट नंबर 1 और पैकेट नंबर 2 में वो अलग अलग होगा। तो हर बार आप एक नया नया पैकेट बना सकते हो। तो कितने तरीके से पैकेट बना सकते हो, उसका वे क्या होता है कि जितने अपने पास टोटल आइटम है उसका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय पहले पैकेट में जितने आइटम जाना है उसका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय जितने आइटम दूसरे पैकेट में जाना है उसका फैक्टोरियल, खत्म। दिस इज वेरी इजी। अगर इस चीज को अपने को थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो मैं आपको समझाता हूं कि ये है क्या, है ना। ये चीज लिखी है, एक मिनट रुकिएगा। ये चीज आपके सामने जो लिखी है, दिस इज नथिंग बट, अगर आप घूर के देखोगे, घूर के देखना समझ में आता है ना, समझ में तो आता ही होगा आप लोगों को। घूर के देखोगे अगर तो m प्लस एन सी एन लिखा हुआ है, m प्लस एन सी, एक मिनट है ना, n लिखा हुआ है, या वो या वाली चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो होता क्या है ना कि अगर आपके पास बहुत इजी है, m प्लस एन आइटम है और आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात, एकदम कॉमन सेंस से सोचना। m प्लस एन आइटम है, आपके पास पहला एक पॉलीथीन बैग है, उसमें आपको m नंबर ऑफ आइटम डालना है, मंकी नंबर ऑफ आइटम्स डालना है। तो आप क्या करोगे, कितने तरीकों से डाल सकते हो, जितने टोटल आइटम है उनमें से कोई भी रैंडमली मंकी आइटम सिलेक्ट कर लोगे, रैंडमली मंकी आइटम सिलेक्ट कर लोगे। और m प्लस एन में से टोटल n आइटम अगर आपको सिलेक्ट करना है या टोटल मंकी आइटम सिलेक्ट करना है तो उसके वेज कितने होंगे, सिंपली भाई m प्लस एन सी एम। समझ में आ रहा है? तो जितने आइटम आपने सिलेक्ट करे उसके तरीके कितने होंगे, टोटल सी एम, उतने तरीकों से आप सिलेक्ट करके पहले वाले बैग में डाल सकते हो। अच्छा, जब आपने मंकी आइटम सिलेक्ट किए होंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट नेचुरली नालायक आइटम रह जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो एवरी सिलेक्शन एंश्योर्स अ रिजेक्शन, और रिजेक्ट कौन हो रहा है बेटा, नालायक आइटम हो रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के तरीके कितने, मंकी प्लस एन सी एम, रिजेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, मंकी प्लस एन सी एन। जो सिलेक्ट हो रहा है उसके अलावा रिजेक्ट हो रहा है, और जो रिजेक्शन और सिलेक्शन है दोनों बराबर होता है, ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। रिजेक्शन और सिलेक्शन एकदम बराबर होता है, क्योंकि भाई जितने तरीके सिलेक्ट करने के हैं उतने ही तरीके रिजेक्ट करने के होंगे। तो ये फॉर्मूला जो आया है वो कहीं से नहीं आया है, वो सिंपली आपने क्या करा है, आपके पास अगर 15 आइटम थे, उसमें से अगर आपको पहले वाले बैग में 6 आइटम डालने थे, तो कितने तरीके से डाल सकते हो, 15 में से कोई भी 6 उठा लो, डाल दो, 15C6 खत्म। दैट इज हाउ वी फॉर्म ग्रुप्स। 15C6 तरीके से अपन ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप 6 को सिलेक्ट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट 9 रिजेक्ट हो जा रहे हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट 9 रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो सिलेक्शन से, देखो इधर आप, है ना, सिलेक्शन से और रिजेक्शन से दो ग्रुप्स बन जा रहे हैं, दो ग्रुप बन जा रहे हैं। पहले वाले सिलेक्शन में मंकी लोग आ रहे हैं और दूसरे वाले रिजेक्शन में नालायक लोग आ रहे हैं। अब ये कितने तरीकों से कर सकते हैं अपन, वो तो सिंपल है भाई, टोटल सी मंकी, इतने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, और जितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं उतने तरीकों से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा,
टॉम सी एम, टॉम क्या है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो एक चीज़ देखो, और बहुत अच्छी प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। अगर आपको टू एन थिंग्स है आपके पास, टू एन थिंग्स को दो इक्वल इक्वल ग्रुप में बांटना है ना। मान लो आपके पास 20 आइटम है और आपको इसको 10-10 में बांटना है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सामने देखोगे एक बार में खोपड़ी में घुसेगा, एक बार में देखो टोटल कितने, उतना फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले ग्रुप में कितने 10 फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में कितने 10 आइटम, तो 10 का फैक्टोरियल। अगर दोनों ही ग्रुप में बराबर नंबर ऑफ आइटम आ जाए ना, जैसे पहले में भी 10 और दूसरे में भी 10, तो कितने इक्वल ग्रुप आ गए अपने पास, दो। बार बार बोलो कितने इक्वल ग्रुप, दो। कितने इक्वल ग्रुप, दो। तो जितने इक्वल ग्रुप उतना फैक्टोरियल आपको लास्ट में लगाना पड़ेगा। मैं प्रूव कर दूंगा क्यों, बट अभी समझ तो लो कि लगाना पड़ेगा, है ना। तो जितने इक्वल ग्रुप है उतना फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। अगर अनइक्वल ग्रुप्स है तो कोई टेंशन नहीं है। अनइक्वल ग्रुप में कोई टेंशन था कि अपने को, नहीं था। इसका प्रूफ जो है वो मैं आपको दूंगा। फिलहाल ये ग्रुप फॉर्मेशन का जो प्रूफ है वो अपन देख चुके हैं। करते क्या, अपन 20 में से 10 को सिलेक्ट करते, तो सिलेक्शन से कितने लोग आ गए, 10 लोग। ऑटोमेटिकली रिजेक्शन से भी 10 लोग आ जाएंगे, क्योंकि अगर 10 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो अपन 10 लोग को रिजेक्ट भी तो कर रहे हैं। रिजेक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिलेक्शन। आप रिजेक्शन वालों को मना करते हो कि नहीं नहीं तुम मत आओ, तो बेसिकली यू आर ऑल्सो सिलेक्टिंग देम टू रिजेक्ट देम अल्टीमेटली, है ना। तो जितने लोग सिलेक्शन से आ रहे हैं उसके तरीके और जितने लोग रिजेक्शन से आ रहे हैं उसके तरीके सेम है। बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो ठीक है, आप लोग यहां तक लिख लीजिए। ये जो 2 फैक्टोरियल आया है, यहां पे एक हल्का सा सर्कल बनाकर मैं लिखूंगा ड्यू टू 2 इक्वल ग्रुप्स, ड्यू टू 2 इक्वल ग्रुप्स। तो अपन ने दो ग्रुप में एक चीज समझ ली है। अब क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ 3 ग्रुप इसके बाद पढ़ेंगे। ओहो, यहां तक लिखा आपने। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखिए, मान लीजिए अपने पास 4 डिफरेंट टॉयज हैं। लिखो एग्जाम्पल, वी हैव 4 different toys. Distribute it among 2 children with one child having one toy and other having 3 toys. टॉम नहीं तो है आपका, टॉम मेरे को समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। अच्छा, हर किसी की नज़र स्क्रीन पे होनी चाहिए, है ना। ध्यान से देखिए, 4 डिफरेंट टॉयज अपने पास। क्या करना है अपने को, दो दो बच्चों में बांटना है। पहले बच्चे को मिलने चाहिए 1 खिलौना और दूसरे को मिलने चाहिए 3 खिलौने। कितने तरीकों से बांट सकते हैं, अगर आप सामने देख रहे हो तो आपके सामने आंसर है। देखिए, वो जितने टॉयज है उसका फैक्टोरियल। पहले ग्रुप में 1 खिलौना होना चाहिए और दूसरे पैकेट में, मतलब पहले पैकेट में आपके पास 1 खिलौना, दूसरे पैकेट में आपके पास 3 खिलौना। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। इतने तरीकों से पैकेट बना सकते हो 1 और 3 रेशो के। दिस इज द number of ways to form packets of
1 टॉय एंड 3 टॉय। ठीक है, अच्छा। और अगर आपको देखना है फाइनली कि ये अपन ने क्या करा, डायरेक्ट अपन ने मेथड 1 से करा, जिसको अपन कहते हैं फॉर्मूला मेथड। मेथड 2 जो रहेगा वो गरीबों वाला मेथड रहेगा, जिसको अपन कहेंगे फिजिकल काउंटिंग। अगर आपको फील लेनी है इसकी फिजिकल काउंटिंग से, तो देखिए कैसे लेंगे। और फिजिकल काउंटिंग से फील लेना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल काउंटिंग से फील लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं फिजिकल काउंटिंग से कैसे अपन फील लेंगे। देखिए ग्रुप कैसे बनता है, सिलेक्शन से और रिजेक्शन से। ओके सर, ये तो m प्लस एन सी एम है। हाँ ठीक है, सही बात है ना आपकी। अरे कई बार समझ में नहीं आता ना यार, चलो कोई बात नहीं, डिच करो, आगे देखो। ग्रुप कैसे बनते हैं, सिलेक्शन रिजेक्शन से। अगर आपको टीम बनानी है क्रिकेट की, तो आप क्या करोगे, कुछ लोगों को सिलेक्ट करोगे एंड बाय डिफॉल्ट कुछ लोगों को रिजेक्ट करोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो आपने सिलेक्ट किया जिन लोगों को, उनसे आपका एक ग्रुप बन गया, और जिस आपने जिनको रिजेक्ट करा उनसे आपका सेकंड ग्रुप बन गया। इन दोनों ग्रुप को अपन कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप को अगर मिला दे अगर अपन, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ लोग आ जाएंगे। अगर अपने पास मान लीजिए कि 20 लोग हैं टोटल, और मुझे 11 और 9, 11 और 9 के ग्रुप बनाने हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। अब वो 11 वाले ग्रुप में कितने लोग आ सकते हैं, हो सकता है राम श्याम घनश्याम राधेश्याम सीताराम पंडित, ऐसे बहुत सारे लोग आ जाए। हो सकता है वो लोग ना आए कभी, हो सकता है उनमें से कोई कोई आ जाए, कोई कोई ना आए। समझ में आ रहा है आपको? तो तरीका क्या रहेगा कि आप 20 में से 9 लोगों को रिजेक्ट कर दो, या 20 में से 11 लोगों को सिलेक्ट कर लो। तो यहां पर देखेंगे, अगर अपन अपने पास फिजिकल काउंटिंग करना है अपने को, तो ग्रुप बनता है कैसे, ग्रुप दो लोगों का ग्रुप बनता है सिलेक्शन से और रिजेक्शन से। सिंपल इज दैट, देर इज नो थर्ड थिंग। सिलेक्शन और रिजेक्शन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। और सिलेक्शन से आप क्या करोगे, देखिए सिलेक्शन बाय 4C1, चार में से एक आइटम सिलेक्ट करने का तरीका क्या रहेगा, 4C1। और ऑटोमेटिकली रिजेक्शन का तरीका क्या हो जाएगा, रिजेक्शन बाय 4C3। अरे भाई, अगर आप 4C1 से सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपने एक सिलेक्ट किया, लेकिन रिजेक्ट कितने करे, 3। तो रिजेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, 4C3। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। मैं आपको ये चीज सिखा चुका हूं, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। यहाँ पे आपने आर लोगों को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आपने एन माइनस आर लोगों को रिजेक्ट किया है। ऐसा सोच लो कि अगर आर लोग सिलेक्ट हो गए, तो एन माइनस आर लोग रिजेक्ट हो गए ऑटोमेटिकली। तो ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं ना, इसका मतलब भी मैं आपको उस समय भी समझा चुका हूँ, अभी फिर से समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए बच्चों, देखते रहना, टॉय 1, टॉय 2, टॉय 3, टॉय 4, अपने पास 4 खिलौने हैं। मान लो मैंने सिलेक्शन से टॉय 1 सिलेक्ट किया है। अगर मैंने टॉय 1 सिलेक्ट किया है, तो रिजेक्ट कौन कौन हुआ है, टॉय 2, टॉय 3, टॉय 4, ये 3 रिजेक्ट हुए। बोलो नहीं आया समझ में, नहीं आया, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अपने टॉय 1 को सिलेक्ट करा, तो ये 3 रिजेक्ट हो गए। अब दो ग्रुप बन गया, एक सिलेक्शन से एक रिजेक्शन से। जो दो ग्रुप बनाए उनको आप है ना पैकेट में डाल दो। इसको पैकेट में डाला, इसको पैकेट में डाला, दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है, अब इस पैकेट को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो अपना टेंशन नहीं है, वो बाद में करेंगे। दूसरा, अगर आपने टॉय 2 को सिलेक्ट किया है, तो रिजेक्ट कौन हो रहा है, टॉय 1, टॉय 3, टॉय 4। ये एक तरीके से आपने एक और ग्रुप बना लिया, या एक और टीम बना ली, या एक और पैकेट बना लिया। मैं आपको इतने सारे टर्म्स इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन में यही सारे टर्म्स यूज होंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप 4C1 से T3 को सिलेक्ट करोगे, और T4, T5 एंड T6 रिजेक्ट हो जाएंगे। या T4 को सिलेक्ट करोगे, तो T5, T6, ओ सॉरी T6 तो है ही नहीं ना। T3 को सिलेक्ट किया अगर आपने, तो T1, T2, T4 सिलेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने T4 को सिलेक्ट करा है, तो T1, T2, T3 ऑटोमेटिकली ग्रुप नंबर 2 में चला जाएगा, या रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्शन से और सिलेक्शन से आपके पास कितने ग्रुप बन रहे हैं टोटल, 4 तरह से आप पैकेट फिल कर सकते हो। दिख रहा है क्या आपको, 4 तरह से पैकेट फिल कर सकते हो। फिजिकल काउंटिंग के हिसाब से क्या आंसर आया था आपके पास, 4 का फैक्टोरियल अपॉन पहला ग्रुप में कितने लोग, 1 लोग, दूसरे ग्रुप में कितने लोग, 3 लोग, इसका आंसर भी 4 आएगा। तो फॉर्मूले से भी 4 आंसर आ रहा है, और फिजिकल काउंटिंग से भी 4 आ रहा है, ऑब्वियसली आना ही था। तो अपन ने उसको फिल करके भी देख लिया कि आपके पैकेट कैसे बन रहे हैं। अब आप लोग अगर और सुनोगे मेरी बात को, तो मैं आपको थोड़ा और फील करा देता हूँ। मान लीजिए मैंने टॉय 1 को पहले वाले पैकेट में डाला,
टॉय 2 को दूसरे वाले पैकेट में डाला। अब इसको बांटने के तरीके कितने हैं मेरे पास? मेरे पास एक पैकेट एक हाथ में, एक पैकेट एक हाथ में, सामने दो बच्चे हैं। किसको क्या दूं? क्या बोला है आपको कि नहीं पहले वाले बच्चे को ही मिलना चाहिए पहला वाला पैकेट? ना, कुछ नहीं बोला। डिस्ट्रीब्यूट तो आप रैंडमली कर दोगे, बट क्या होना चाहिए कि एक बच्चे के पास एक ही खिलौना आना चाहिए और एक के पास 3 आने चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना है? 2 फैक्टोरियल। तो हम लोग अगर ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे तो ग्रुप फॉर्मेशन का जो तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्रुप फॉर्मेशन का तरीका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन पहले में 1, दूसरे में 3। ये ग्रुप फॉर्मेशन हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 लोग हैं तो 2 लोगों में आप 2 फैक्टोरियल तरीके से बांट सकते हैं। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट की तरह ही होता है। तो ये हो गया ग्रुप फॉर्मेशन और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको एक बार ढंग से लिखवा देता हूं, ठीक है? ओ, आप ऊपर रह गए। हाँ भाई, लिखिए नाउ total number of ways of forming group, total number of ways of forming groups is 4 factorial by 4 factorial by 1 factorial by 3 factorial. Now we have to distribute these bundles, है ना? ग्रुप की जगह आप बंडल भी लिख सकते हो। these bundles और ग्रुप्स into kids, into children by 2 factorial ways, ठीक है? जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अभी अपन ने इस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझा है कि अगर आपको 4 आइटम बांटने हो तो कैसे बांटोगे। अब इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। सबको समझ में आ गया क्या? देखो, मेरे को क्या समझ में आया अभी तक? मेरे को ये समझ में आया है कि ग्रुप बनाने के तरीके कितने हैं? 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अगर आपको बांटना है 2 लोगों में, 2 ग्रुप बने तो 2 ही लोगों में बांटोगे। 2 बंडल बने आपके पास तो 2 ही लोगों में बांटोगे। उसके तरीके 2 फैक्टोरियल, खत्म। जब 3 लोग आएंगे तब का तब देखेंगे अपन। ऑब्वियसली तब 3 फैक्टोरियल होगा, लेकिन ग्रुप फॉर्मेशन का तरीका थोड़ा सा जो है वो एडवांस हो जाएगा। हालांकि ऐसा ही रहेगा, लॉजिक विल बी सेम। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास 4 डिफरेंट टॉयज है। क्या है आपके पास? 4 डिफरेंट टॉयज। और 4 डिफरेंट टॉयज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड in 2 people, है ना? और इक्वली करना है आपको। इस बार इक्वली करना है तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे? तो बाय फॉर्मूला, आपने ऊपर वाला लिख लिया था क्या? लिख लिया होगा ना? नहीं लिखा होगा तो बता देना, मैं स्क्रॉल अप कर दूंगा। ये वाला आप लिख तो रहे हो लेकिन समझ भी जाना। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि कितने आइटम अपने पास? 4 खिलौने। पहले ग्रुप में कितने जाने चाहिए? 2। दूसरे ग्रुप में 2। ओ हो, दोनों ग्रुप में बराबर नंबर ऑफ पीपल आ गए। तो अपने को जितने इक्वल ग्रुप आए हैं उतना फैक्टोरियल से एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। उसका रीजन अभी अपन समझ लेंगे, अभी समझ लेंगे। इसको अपन फिजिकल काउंटिंग से देखते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा अभी मैंने। दिस इज जस्ट द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग ग्रुप्स। ये ग्रुप बनाया। जब मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 2 फैक्टोरियल तरीके से 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? तो ये 2 फैक्टोरियल अभी लिखूं या छोड़ दूं? छोड़ देते हैं अभी, है ना, क्योंकि अभी अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा है। अब अपन फिजिकल काउंटिंग से देखते हैं। तो लिखिए फिजिकल काउंटिंग। फिजिकल काउंटिंग में देखिए कैसे करेंगे अपन। ये है आपका सिलेक्शन। देखिए 2 तरह के ग्रुप जो बनते हैं वो सिलेक्शन से बनते हैं। तो सिलेक्शन इन 4C2, है ना? सिलेक्शन बाय 4C2। सिलेक्शन बाय 4C2 एंड रिजेक्शन बाय 4C2। ये जो सिलेक्शन और रिजेक्शन हो रहा है ना, ये एकदम बराबर हो रहा है।
तो फिजिकल काउंटिंग से मैं क्या करता हूँ कि कैलकुलेट करके देखता हूँ कितने तरीके से मैं ग्रुप फॉर्मेशन कर सकता हूँ। सर ये पी एंड सी के आंसर ना सॉल्यूशन में समझने को आता ही नहीं। हाँ, कॉलेज के एग्ज़ाम में जो लिखना वो मैं आपको बता दिया करूँगा, आप टेंशन ना लो। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो आप कभी भी बोर्ड्स में डरोगे नहीं लिखने से। अगर आपको पता है कि क्या चल रहा है तो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन एवरीथिंग इन इंग्लिश। आपको सब कुछ इंग्लिश में तो लिखना है भाई कॉलेज के एग्जाम में। सिलेक्ट करने के तरीके, रिजेक्ट करने के तरीके, ये सब आपको खुद से लिखना है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा, उसका टेंशन ना लो। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास टोटल 1 2 3 4 खिलौने हैं। तो 4 खिलौने के ग्रुप्स बनाऊंगा मैं, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2। मान लीजिए मैंने 2 को सिलेक्ट करा, जो 2 सिलेक्ट करे वो कौन से, T1 T2। तो रिजेक्ट कौन हुआ, T3 T4। से समझ में आ रहा है क्या? ये बन गया आपका पैकेट नंबर 1, ये बन गया पैकेट नंबर 2। बांट देंगे इसको बाद में, लेकिन अभी अपन ने पैकेट बना दिया है। क्लियर है सबको? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 2 फैक्टोरियल जो मैंने पिंक कलर से लिखा है वो आया कहाँ से होगा, है ना? तो उसको अपन जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे, बहुत जल्दी जानेंगे। अब हमने क्या करा कि T1 T2 सिलेक्ट करा था ना, अब मैंने T1 T3 सिलेक्ट करा। अगर मैंने T1 T3 सिलेक्ट करा तो रिजेक्ट कौन हुआ, T2 T4। मान लो 4C2 में सिलेक्ट हुआ है T1 T4। यार सिलेक्ट तो कोई भी हो सकता है, ये 4C2 जादू है ना, ये जो 4C2 है जादू है। ये आपको सारे पॉसिबल आंसर्स दे सकता है कि नहीं हो सकता है कि T1 T2 सिलेक्ट हुआ हो। तो जब T1 T2 सिलेक्ट हुआ होगा तो ये रिजेक्ट हुआ होगा, या ये हो सकता है कि T1 T3 सिलेक्ट हुआ हो, जब ये सिलेक्ट हुआ होगा तो ये रिजेक्ट हुआ होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन अपन निकाल रहे हैं, कितने तरीकों से अपन दो दो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो T1 T4 सिलेक्ट हुआ होगा तो T2 T3 रिजेक्ट हुआ होगा। और T1 के काम तो हो गए सारे, अब T2 से स्टार्ट करते हैं। T2 T3 अगर सिलेक्ट हुआ होगा, T2 T3 अगर सिलेक्ट हुआ होगा तो रिजेक्ट कौन हुआ होगा, T1 T4। बोला आया समझ में? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर T2 T4 सिलेक्ट हुआ होगा तो रिजेक्ट कौन होगा, T1 T3। और अगर T2 T4 हो गया ना, अब T3 T4 सिलेक्ट हुआ होगा तो रिजेक्ट कौन हुआ होगा, T1 T2। ओके, तो यार मैंने क्या करा ना, पैकेट बनाए। लेकिन पैकेट बनाने से पहले मैंने सोचा कि ऊपर जो पैकेट बन रहे हैं ना, नीचे भी तो सेम पैकेट बन जा रहे हैं। ये ऊपर के तीनों पैकेट जो है ना, एकदम वैसे के वैसे ही पैकेट बन गए नीचे। देखो ध्यान से, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नंबर ऑफ पैकेट्स जो है वो रिपीट कर गए। पहले वाले पैकेट फॉर्मेशन में क्या हुआ, एक पैकेट में T1 T2, एक पैकेट में T3 T4। ओ ये वाली चीज तो यहाँ पे भी आ गई, देखो एक पैकेट में T1 T2, एक पैकेट में T3 T4। अबे तो ये तो सेम हो गया ना, एक ही बात हुई। मेरे पास दो पैकेट है, जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तब बात की बात है। बट अगर मैं पैकेट फॉर्मेशन कर रहा हूं तो ये वाला पैकेट फॉर्मेशन और ये वाला पैकेट फॉर्मेशन सेम है। ये मेरे को फिजिकल काउंटिंग से पता चल रहा है कि जब मैंने दो दो के पैकेट्स बनाए तो ये दोनों पैकेट साले सेम आ गए। और फिर हमने क्या करा कि दूसरे पैकेट को देखा, ये वाला फॉर्मेशन क्या है, T1 T3 T2 T4। मतलब एक बार में आपके पास टॉय 1 टॉय 3 है, एक हाथ में आपके पास टॉय 2 टॉय 4 है। डिस्ट्रीब्यूशन भूल जाइए अभी। फिर हमने नीचे आके देखा कि ये वाला तरीका जो है T1 T3, इसमें भी T1 T3, इसमें भी टॉय 2 टॉय 4। तो भाई ये तो सेम हो गया, ये और ये फिर से सेम हो गए। तो मतलब एक चीज समझ में आई है कि रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैकेट फॉर्मेशन का रिपीटेशन हो जा रहा है। देखिए T2 T3 और ये T1 T4 यहाँ पर भी है, और T1 T4 T2 T3 यहाँ पे भी। तो क्या अलग हो गया? अरे भाई दोनों बार में आपको सेम पैकेट ही मिल रहा है, दोनों बार में सेम पैकेट मिल रहा है, बस ये है कि दो बार रिपीट हो जा रहा है। तो अपने को एक चीज समझ में आया कि जब भी अपन इक्वल इक्वल वेज में ग्रुप को डिवाइड करते हैं, इक्वल वेज में ग्रुप को डिवाइड करते हैं, तो जितने इक्वल वेज में, सॉरी, जब अपन इक्वल वेज में डिवाइड कर रहे हैं तो अपने को यह समझ में आ रहा है कि जितने अपने को पहली बार में मिल रहे थे उतने ही अपने को दूसरी बार में मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो टोटल आना कितना चाहिए था आंसर आपका, 6 आना चाहिए था, जैसे कि आप लोगों ने लिखा है। 6 आंसर आने चाहिए थे, लेकिन 6 में से कितने आंसर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3, मतलब हाफ आंसर रिपीट हो रहे हैं। तो आपके एक्चुअली आंसर कितने सही है, यूनिक कितने ग्रुप बनेंगे, दो ही ग्रुप बनेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6/2। जब अपन इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि ये 2 की जगह 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 की जगह 2 फैक्टोरियल लिखेंगे।
उसका और डेप्थ में अपन नॉलेज लेंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स। पहले आप ये चीज़ लिख लो, क्योंकि मैं धीरे धीरे इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी लिख भी लो कि फर्स्ट बंडल एंड 6 बंडल। पहली बार में अपने को क्या मिल रहा है, T1 T2 एंड T3 T4। यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, T1 T2 T3 T4। तो फर्स्ट बंडल एंड 6th bundle are same. We got total 6 ways of forming equal groups, but 3 ways are repeated. Okay, therefore we'll divide by 2। ब्रैकेट में लिख लो या 2 फैक्टोरियल। 2 या 2 फैक्टोरियल एक ही बात है, लेकिन फैक्टोरियल अपन ने क्यों लिखा है वो अपने को समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी मैंने सिर्फ बंडल फॉर्मेशन किया है ना। बंडल फॉर्मेशन में क्या बोल रहे हो, रिप्लेसिंग इज नॉट अलाउड। रिप्लेसिंग अलाउड नहीं है, हाँ वो सब मत सोचो यार, आप लोग एकदम प्लेन एंड सिंपल सोचो ना। आपके पास अगर 2 बंडल बनाना है, आप ऐसे क्यों देख रहे हो कि इधर T1 T2 इधर T3 T4 और इधर T3 T4 इधर T1 T2 अलग अलग है। अरे दोनों सेम ही बंडल है, डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना किया अपन ने अभी उनको, दोनों सेम बंडल है। फर्स्ट और सिक्स्थ वाला बंडल एकदम सेम है, राइट लेफ्ट में लिखा हुआ तो क्या हुआ है तो सेम, आपने अभी उसको बांटा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन नाउ अगेन एनसीईआरटी स्टाइल वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 4 factorial by 2 factorial, 4 factorial by 2 factorial by 2 factorial by 2 factorial। ये 2 factorial जो मैं पिंक से लिख रहा हूँ और आगे भी लिखूंगा, उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। बंडल्स into people into children। by 2 factorial ways। okay, so फाइनल आंसर जो आपका आएगा ना, फाइनल आंसर that will be 4 factorial by 2 factorial by 2 factorial by 2 factorial into 2 factorial। तो आपको सबको पता है कि ये 2 फैक्टोरियल जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला है वो कौन सा है, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, और ये वाला 2 फैक्टोरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया ग्रुप फॉर्मेशन। ठीक है, तो दो दो का ग्रुप बनाना हम लोग सीख चुके हैं। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा लिख लो, ये मैंने सही में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ लिख दिया, दीज 2 पैकेट्स, यहाँ पैकेट्स लिख लो आपने, पैकेट्स या बंडल्स एक ही बात है ना। these 2 packets या बंडल्स इन 2 चिल्ड्रन बाय 2 फैक्टोरियल वेज। तो पैकेट का फॉर्मेशन कितने तरीके से हो सकता है,
इस तरीके से। अरे देखो पैकेट जब भी मैं बोलूँ ना, आप सोच लो आपके पास 2 पॉलीथीन बैग है, कुछ टॉय इसमें डालना है, कुछ टॉय इसमें डालना है, कितने तरीकों से कर सकते हो? इतने तरीकों से, ये इतने तरीकों से आप कर सकते हो बस। बांटना नहीं, बांटोगे तो 2 फैक्टोरियल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लीजिए ये तो अपन सीख गए 2 ग्रुप फॉर्मेशन, है ना? फॉर्मेशन ऑफ 2 ग्रुप्स। अब अगर आपको 3 ग्रुप फॉर्मेशन करना है तो वो कैसे करेंगे? तो देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 3 ग्रुप्स। फॉर्मेशन ऑफ 3 ग्रुप्स देखेंगे। अब 3 ग्रुप में भी क्या हो सकता है ना कि 2 सवाल पैदा होंगे कि पहला ग्रुप आपका रहेगा अनइक्वल और दूसरा ग्रुप रहेगा इक्वल। तो अनइक्वल और इक्वल में अपन देखेंगे क्या चल रहा है। सबसे पहले अपन अंग्रेजी में लिखेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में समझेंगे, ठीक है? तो लिखिए फॉर्मेशन ऑफ 3 ग्रुप्स, अनइक्वल में आ जाइए। तो नंबर ऑफ वेज in which m plus in which m plus n plus p different things just wait, different things can be divided into 3 unequal groups of m, n and p things where m is not equal to n is not equal to p। एक और बार लिख देते हैं अपन, is given by, इसका आंसर हो जाएगा जितने अपने पास टोटल आइटम है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले ग्रुप में कितना आइटम, m आइटम, दूसरे में नालायक आइटम, तीसरे में पकौड़ा आइटम। सेम। ओहो हो, ये तो एकदम प्रीवियस जैसा है सर। यस, एकदम प्रीवियस जैसा है, एकदम प्रीवियस जैसा है। ठीक है, अगर आपको इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म करना है तो उसका अपन तरीका लिखेंगे, या पहले अंग्रेजी में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच 3n डिफरेंट थिंग्स। आपको पता है मैंने 3n क्यों लिखा? क्योंकि मेरी मर्जी, मेरी मर्जी भाई, मैं जैसे पढ़ाना चाहूँ। मैं यहाँ पे चाहता तो x लिख सकता था, x डिफरेंट थिंग्स, लेकिन मैं 3n बता के आपको फील कराना चाह रहा हूँ कि अपने पास जो भी आइटम है वो मल्टीपल ऑफ 3 में है, तो आप उसको 3 इक्वल पार्ट में आराम से बांट सकते हो। वरना फिर मैं x लिखता तो मेरे को लिखना पड़ता कि वेयर x शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3, बकायदा बकायदा फालतू। तो इससे अच्छा 3n लिखेंगे ना, 3n डिफरेंट थिंग्स। डेफिनेशन को अपन जितना सिंपल कर पाए। अरे यार इसको क्या हो गया है, 3n different things can be divided into 3 equal groups, each containing n things is given by 3n factorial by n factorial by n factorial by n factorial। कितने ग्रुप बन गए? 3 ग्रुप बने। क्या तीनों ग्रुप इक्वल इक्वल नंबर ऑफ पीपल कंटेन कर रहे हैं? यस। तो कितना फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे? जितने इक्वल ग्रुप उतना फैक्टोरियल। यही एक फंडा है, जितने इक्वल ग्रुप उतना फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए जितने इक्वल ग्रुप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ठीक है, ये इसको ऐसा कर देते हैं अपन, वरना फैक्टोरियल लगेगा। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि अगर आपके पास मंकी प्लस नालायक प्लस पकोड़ा इतने आइटम है,
अगर आपके पास देखते रहिए इतने आइटम्स है, अगर आपको इसको पहले ग्रुप में m डालना है, दूसरे में n, तीसरे में p डालना है, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ वेज सेम एज बिफोर। ठीक है, आप टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले ग्रुप में कितने m, दूसरे में n, तीसरे में p। ओके ओके, चलिए थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मैं आपको थोड़ा और फील दूंगा, थोड़ा सा और फील दूंगा मैं आपको। वो फील क्या है वो आप देखिए, m प्लस एन प्लस एन भी हो सकता है, अरे हो जाएगा, आप फिक्र ना करें ना। जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो लिखिए, ऐसे तो मैं आपको फिर बहुत सारे 6 केस बना के दे सकता हूँ। m प्लस मंकी प्लस नालायक, मंकी प्लस नालायक प्लस नालायक, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपको अल्टीमेट फंडा क्या याद रखना है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा रखा है ना विवेक, जो आप लिख रहे हो वो क्या होता है ना, टॉपिक से भटकना होता है, आप भटक रहे हो। आप सिर्फ इतना देखिए, जितने इक्वल ग्रुप है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। मान लीजिए कि आपने जो मेरे से सवाल पूछा है, क्या बोल रहे हो कि सर अगर मंकी प्लस नालायक अपने पास आइटम है और अपने को 3 ग्रुप में बांटना है, पहला ग्रुप में मंकी आइटम, दूसरे ग्रुप में नालायक, तीसरे ग्रुप में भी नालायक, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, देख लो एक बार, देख लो। ये अल्टीमेट फंडा है, जितने इक्वल ग्रुप उतने फैक्टोरियल से। तो ऊपर कितने टोटल आइटम है अपने पास, जितने आइटम है उतना फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय पहले ग्रुप में कितने आइटम m, तो m का फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में कितने आइटम n, तो n का फैक्टोरियल, तीसरे ग्रुप में कितने आइटम n, n का फैक्टोरियल। ओ तेरी, एक और दो, दो आइडेंटिकल ग्रुप आ गए, दो आइडेंटिकल ग्रुप आ गए, तो क्या करेंगे अपन, चुपके से दो फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, खत्म। फंडा तो सही देखो आप यहाँ पे, जो मैं हिंदी में लिखवाता हूँ ना वो ब्रह्मास्त्र होता है। ठीक है, मैं चाहता तो उसको अंग्रेजी में लिखा देता, लेकिन वो दिल तक नहीं घुसता ना, दिल तक घुसता ही नहीं। सर nth केस होता है। सपोज 4 डिफरेंट टॉयज, अरे 4 डिफरेंट टॉयज से अगर आपको, देखो रिचा, आपका जो डाउट है वो मैंने अभी पढ़ा है। रिचा इज आस्किंग कि 4 डिफरेंट टॉयज है आपके पास, और आपको एक बच्चे को 3 टॉय, आपके पास एक ही बच्चा है, ठीक है, एक ही बच्चा है, उसको 3 टॉयज देने हैं आपको, तो आंसर 6 आता ना। नहीं तो फिर तो आपको ग्रुप बनाना ही नहीं है, एक ही इंसान को देना तो क्या ग्रुप, फिर तो आपको 4 टॉयज में से रैंडमली कोई भी 3 टॉयज सिलेक्ट कर लेना। उसका तरीका कितना आएगा, 4C3। अब जो रिजेक्ट हो गया वो आपने नहीं दिया, जो रिजेक्ट हो गया वो आपने दिया ही नहीं किसी को, वो आपने खुद रख लिया। आमतौर पे आप क्या कर रहे थे, जो रिजेक्ट हो जा रहा था वो दूसरे बच्चे को दे दे रहे थे, तो आपके ग्रुप फॉर्मेशन हो जा रहे थे। यहां से आंसर आएगा 4, सेम आंसर आएगा, पहले भी 4 आ रहा था, अभी भी 4 आएगा, क्योंकि बेसिकली एक डमी ग्रुप फॉर्म हो गया है। जो रिजेक्ट करा आपने टॉय को, वो आपने जेब में रख लिया, आपका जेब जो है ना वो दूसरा बच्चा बन गया है, दूसरा चाइल्ड, तो आपने अपने पास रख लिया है, आप खुद ही एक सेकंड नंबर ऑफ चाइल्ड हो गए हो। ठीक है, तो आपने 4 में से 3 सिलेक्ट करा और उसको दे दिया बच्चे को। देने का भी तरीका 1 फैक्टोरियल, एक ही इंसान है तो 1 फैक्टोरियल तरीके से बांट सकते हैं। और जो दूसरा टॉय वो रिजेक्ट हो गया भाई, है ना। क्यों, मैं ये बता रहा हूँ, इसका आंसर 6 नहीं आएगा, 4 आएगा। और 4 उधर भी आ रहा था आपका आंसर, जब दो इक्वल ग्रुप में बांट रहे थे तब भी आंसर 4 आ रहा था। क्यों, क्योंकि आप जो 3 सिलेक्ट कर रहे थे तो एक रिजेक्ट भी तो कर रहे थे, तो रिजेक्शन वाला जो है वो दूसरे बच्चे के पास चले जा रहा था, और सिलेक्शन वाला जो है वो एक बच्चे के पास जा रहा था। हाँ, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो 1 फैक्टोरियल तरीके से, और वहाँ पे आप क्या कर रहे थे कि 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल से आप ग्रुप बना रहे थे, और फिर 2 फैक्टोरियल से बांट रहे थे, तो आपका आंसर यहाँ पे 8 आ जाएगा। बांटने का तरीका 8 आ जाएंगे, यहाँ पे बांटने का तरीका भी 4 रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी 4 रहेगा। ठीक है, तो आपको आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी, है ना, और ये एक्टिविटी मैं आपसे लाइव क्लास में वीडियो ऑन करवा के पूछूंगा कि किसने कैसे सॉल्व किया है ना। जस्ट लेट मी फिगर आउट कि भाई कैसे वर्क करता है गूगल क्रोम, गूगल मीट, वॉट एवर इट इज़।
तो ये एक्टिविटी क्या है, मान लीजिए आपके पास 6 खिलौने हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6। अच्छी खासी एक्टिविटी, आपको आधा घंटा लगेगा। आपको क्या करना है, आपको ग्रुप फॉर्मेशन करना है, टू टॉयज़ एंड टू टॉयज़, टू का ग्रुप फॉर्मेशन करना है। तो आप कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको। देखो इधर हर कोई, मैं आपको ये चीज़ पूरा लिख के बता नहीं सकता हूँ बिकॉज इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले वाले ग्रुप में सेलेक्ट करना है कुछ टॉयज़ को। हाँ जी, देखो इधर आपको क्या करना है, पहले वाले ग्रुप में 2 आइटम डालने हैं, दूसरे में 2 आइटम डालने हैं, तीसरे में 2 आइटम डालने हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि 6 में से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं आइटम। तो कैसे सिलेक्ट करोगे, 62। कितने आइटम बच गए आपके पास, मान लीजिए ये 4 बच गए। तो अब 4 में से आपको फिर से 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप फिर से ग्रुप 2 के लिए सिलेक्ट करोगे, कैसे, 4C2 से। बहुत बढ़िया। फिर 4 में से 2 आइटम सिलेक्ट हो गए तो 2 रिजेक्ट भी तो हुए, और जो रिजेक्ट हुए हैं वो कैसे रिजेक्ट हुए, वो भी रिजेक्ट हुए हैं, रिजेक्ट बाय 4C2। बात समझ में आ रही है आपको। जो लास्ट में 4 बचे थे ना, उनमें से फिर वही बात हो गई, 4 में से आपको, अरे यार ये इरेजर ना आज एक बार में आ नहीं रहा है। 4 में से आपको 2 सिलेक्ट करना है, 4C2 से सिलेक्ट करोगे, और ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कौन हुआ, 2 लोग, वो भी 4C2 से रिजेक्ट हुआ है। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल बताता हूँ, nth ग्रुप का केस नहीं है, हाँ मतलब है, मैं आपको सिखा दूंगा, है ना, मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। आप लोग इतना फिक्र क्यों लेते हो, फ्यूचर की फिक्र मत करो ना आप। क्रिश मूवी में भी तो फ्यूचर की फिक्र कर रहा था, फ्यूचर मशीन बना दी उसने, पागलो टाइप। चिंता ना करें आप, है ना, भरोसा रखें अपने टीचर पे, आपको सब पढ़ाया जाएगा। आप जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो। nth ग्रुप भी है, इजी है। जो जैसे 2 ग्रुप बनाया, 3 ग्रुप बनाया, वैसे 4 का बना सकते हो, 5 का बना सकते हो, या 10 का, या n का। हाँ जी, देखिए इधर मान लीजिए आपने किसी दिन T1 T2 को ग्रुप नंबर 1 में डाला, तो ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन कौन बच गया, ये 4, T2 T3 T4 T5 T6, T3 T4 T5 T6। इनमें से फिर आपने कोई 2 सिलेक्ट किया ग्रुप नंबर 2 के लिए, सिस्टमैटिक चलेंगे, T3 T4 को यहाँ रखा, T5 T6 को यहाँ रखा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो टोटल आप कितने ग्रुप बना सकते हैं, लास्ट देखिए T1 T2 से बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे। अगर आपने T1 T2 को इधर रखा है, तो ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, T3 T4 T5 T6। चलो मैं एक काम करता हूँ, 2-3 लिख देता हूँ, क्योंकि आप फिर क्या समझ नहीं पाओगे, और जो आपको एक्टिविटी में दे रहा हूँ उसको समझिए। T1 T2 रख दिया मैंने इधर, इसको फिक्स रहने दो, इसको यहाँ फिक्स रहने दो, इनके साथ खेलता हूँ मैं। तो T3 T4 है ना, अब मैं T3 T5 कर देता हूँ, तो ये सिलेक्ट हुआ, तो रिजेक्ट कौन हुआ, बचे हुए 2, T4 T6। फिर मैंने यहाँ पे अभी भी T1 T2 को रखा, अब मैंने T3 T6 कर दिया सिलेक्ट, तो रिजेक्ट कौन हुआ, T4 T5। यहाँ पे अभी भी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, T1 T2 सेम है। T1 T2 अगर सेम है तो यहाँ पर T3 T6 गया ना, हो गया T3 का काम। अब T4 से चालू करेंगे, तो T4 T5 T6 T3, फिर से T1 T2 को मैंने फिक्स रखा, तो T4 T6 इधर आएगा, बचा कौन कौन, 4 6 हो गया, तो 3 और 5 रह जाएगा। फिर आएंगे अपन T1 T2 अभी भी फिक्स है, T5 T6 T4 T6 हो गया ना। अब T5 T6 लेंगे अगर, तो बचेगा कौन, T3 T4। ठीक है, ये T1 T2 से अपने पास ग्रुप बना। अभी ग्रुप खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो ग्रुप चालू हुआ है। अभी आप और ग्रुप बनाएंगे। अब आप ग्रुप बनाएंगे किससे, T1 T2 से बना दिया मैंने। अब मैं बनाऊंगा T1 T3 से, शांति रखिएगा ना, T1 T3 से मैंने ग्रुप बनाया, तो ऐसे कितने और 6 ग्रुप बनेंगे सेम, है ना। तो कोई बात नहीं, आपके मन में रैंडम क्वेश्चन आया, आप फिक्र ना करें ना,
अब बस एंजॉय करो लेक्चर को, आप फिक्र करते हो। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम डरने लग जाते हैं कि आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। आपको जो समझा रहे हैं ना, बस उसको समझो। मैं आपको बताता रहा हूँ, ये बेस्ट तरीका है कोई भी चीज़ को समझने का। एंजॉय करो आप, फिर क्या डरोगे तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। अच्छा, ऐसे आप कितने टोटल ग्रुप बना सकते हो वो आपको मैनुअली लिखना है। ठीक है, मैं आपको एक तरीका सिखा चुका हूँ लिखने का। दूसरा, आपको T1 T3 से स्टार्ट होने वाला तरीका खुद से लिखना है। फिर T1 T4 से, T1 T3 से 6 आएगा, T1 T4 से, T1 T3 से तो मैं नहीं, आप लिखेंगे तो आप इसके बाद सारे तरीके लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, क्या प्रूफ पता चल जाएगा कि ये तो खैर मैंने ऐसे ही लिखवा दिया था, है ना, ऐसे ही जो जोश में आपने डाउट पूछा था कि जो 3 इक्वल ग्रुप बनते हैं तो उसमें 3 फैक्टोरियल डिवाइड के होता है। मैं आपको बताऊं क्यों 3 फैक्टोरियल डिवाइड होता है। क्योंकि 6 ग्रुप रिपीट हो जाते हैं। 6 डिवाइड हुआ, ये 3 फैक्टोरियल नहीं है, ये 6 है, 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल था। बेसिकली जब 2 इक्वल ग्रुप बन रहे थे तो कितने रिपीटेशन आए थे अपने पास? 2 इक्वल ग्रुप में हमारे पास इतने रिपीटेशन आए थे, 2 फैक्टोरियल रिपीटेशन आए थे। 2 इक्वल ग्रुप में हमारे पास 2 फैक्टोरियल रिपीटेशन आए थे। ठीक है, पहला रिपीटेशन, दूसरा रिपीटेशन। 3 इक्वल ग्रुप में कितने रिपीटेशन आएंगे आपके पास? 6 रिपीटेशन आएंगे, 3 फैक्टोरियल रिपीटेशन। तो मुद्दे की बात यह है कि मैं अगर ये चाहूं तो पूरा लिख सकता हूं और आपको दिखा भी दूंगा कि वी आर गेटिंग 6 इक्वल काइंड ऑफ बंडल्स। ठीक है, आप अगर दूसरी बार बंडल बनाओगे ना तो यही 6 आएंगे दोबारा, फिर यही 6 आएंगे दोबारा। तो आपको ये वाला जो सेट है, ये वाले जो पूरे सेट है, ये 6 बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। तो आप क्या करोगे, पूरे 6 तो लिखोगे नहीं, आप 6 से डिवाइड कर दोगे बस। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बस कि अगर आपको प्रूफ करना है तो ऐसे करोगे। प्रूफ नहीं करना है, अगर आप मेरी बात पे भरोसा रखते हो तो मान जाओ, सीधे से मान जाओ। जब भी आप इक्वल ग्रुप बनाते हो, 3 इक्वल ग्रुप बना रहे हो तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, 4 इक्वल ग्रुप बना रहे हो तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, n इक्वल ग्रुप बना रहे हो तो n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अपन इसको समराइज कर देते हैं। समरी, समरी क्या हो जाएगी कि अगर अपने पास टोटल m प्लस n आइटम है और हमें इसको m और n ग्रुप में डिवाइड करना है, जहाँ पर m और n बराबर नहीं है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे m प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। या m प्लस n में से आपने मंकी ढूंढा, या m प्लस n में से आपने नालायक सिलेक्ट करा, नालायक सिलेक्ट करा। ठीक है ना, सही है सोहम आपका तरीका। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको करना है तो तरीका आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2n 2n, ये हो गया n और n। मान लीजिए कि आपने इसको बांटा तो उसका तरीका कितना हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। मंकी प्लस नालायक प्लस पकौड़ा अगर आइटम आपके पास है और आपको इसको पहले ग्रुप में m, दूसरे में n, तीसरे में p करना है, तो m प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल तरीके से आप कर सकते हो। या आप ऐसा कर सकते हो कि इसको लिख सकते हो m प्लस n प्लस p। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ना क्योंकि एक ना एक बच्चा ज़रूर होगा जो यहाँ पर अभी स्ट्रगल कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि ये कैसे लिखेंगे। अच्छी बात है ये आप अगर सोच रहे हो तो। या ऐसा लिख सकते हैं कि m प्लस n सी पी। अगर अपने पास 3n आइटम है, 3n, और आपको उसको इक्वल इक्वल में बांटना है n n n में, तो बहुत ही आसान है। आप क्या करिए कि 3n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल। ओ हो, 3 इक्वल ग्रुप मतलब 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका टोटल समरी हो गया। जितना भी अभी अपन ने सीखा है इसको आप छाप लीजिए। सर 2 ग्रुप में 3 रिपीटेशन थे ना सर? मिलेगा मिलेगा, 2 ग्रुप में आपके पास 3 रिपीटेशन थे। इक्वल नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर मतलब देखो क्या हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर अपने पास 2 ग्रुप थे तो
अपने को 2 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स्ट्रा आंसर मिल रहे थे। समझ रहे हो आप? देखो, समझो समझो, इधर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ आसान भाषा में कि अगर अपने पास 2 ग्रुप्स बन रहे थे तो अपने को आंसर मिलने चाहिए थे 6, सॉरी आंसर मिलने चाहिए थे 3, बट मिल रहे थे 6। तो कितने टाइम्स ज़्यादा आंसर मिल रहे आ रहे अपने को बच्चों? 3 इंटू 2 गुना, 2 गुना आंसर ज़्यादा मिल रहे थे इस केस 1 में, है ना। जब मैं इसको पीएनसी की लैंग्वेज में बात करूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि ये 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं अपन इसको। क्यों? क्योंकि आगे अगर अपन जाएंगे 3 ग्रुप में तो आपको 3 फैक्टोरियल टाइम्स 6 गुना ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे, 6 टाइम्स ज़्यादा आंसर मिलेंगे आपको, 6 टाइम्स ज़्यादा आंसर मिलेंगे, है ना। तो अपन क्या करते हैं, जितने टाइम्स ज़्यादा आंसर मिल रहे हैं अपने को उतने से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 फैक्टोरियल टाइम्स ज़्यादा आंसर मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ओरिजिनल आंसर तो अपने पास यही है 3, ये 3 तो बेचारे रिपीट हो गए। तो अपन क्या बोलेंगे कि हमें आंसर कितना मिलना चाहिए था, 3, मिला कितना, 6। तो कितने टाइम्स ज़्यादा मिला, 2 टाइम्स ज़्यादा, या 2 फैक्टोरियल टाइम्स ज़्यादा। यहाँ पे अब अगर अपन आएंगे तो हम बोलेंगे कि आंसर हमको मिलना कितना चाहिए था, हमको आंसर मिलना चाहिए था, देखो 6 बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और ये कितने हैं, 3 इक्वल ग्रुप है, 3 इक्वल ग्रुप का 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। जब आप आंसर निकालोगे, है ना, जब आप आंसर निकालोगे तो ये वाला पार्ट जो है मैं निकाल देता हूँ एक बार, कितना आ जाएगा, 120 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 टू 2, ओके, 2 3 जार 6, 4 30 90। बच्चों इधर ध्यान से देखो, 90 बाय 6 1 जार 6, 6 5 जार 30। देखो क्या होता है ना, आप जब इसको गिनोगे, मैं फ्यूचर में जाके बता रहा हूँ, आप जब इसको गिनोगे पूरे को, इस पूरे को गिनोगे ना, तो आपके पास फिजिकल काउंटिंग से कितने आंसर आएंगे पता है, 90 आंसर्स आएंगे। 90 बंडल्स बना सकते हो आप, दो 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 के, कितने, 90 तरीकों से, 90 तरीकों से आप बंडल्स क्रिएट कर सकते हो, दो 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 के। लेकिन आपको असल में पता चलेगा कि इसमें से बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। जब आप रिपीटेशन वालों को हटाओगे तो आपको मिलेगा कि अरे एक्चुअली तो 15 ही आंसर है, रिपीटेशन वालों को हटाओगे तो 15 ही आंसर आएगा। तो आपका आंसर कितने गुना आया, 6 टाइम्स ज़्यादा आंसर आया। 6 टाइम्स को अगर अपन पीएनसी की लैंग्वेज में देखेंगे तो पता चला कि 3 फैक्टोरियल टाइम्स ज़्यादा आंसर आया। तो हमने डिकोड कर लिया कि जितने इक्वल ग्रुप थे, 1 2 3 इक्वल ग्रुप थे, तो 3 फैक्टोरियल टाइम्स ज़्यादा आंसर आता है। इस कारण अपन 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, जितने इक्वल ग्रुप आते हैं उतना फैक्टोरियल टाइम्स ज़्यादा आंसर आता है। क्यों आता है, करके देख लो ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। 90 के 90 आंसर लिखो, उसमें से 6 टाइम्स आपके आंसर जो आएंगे रिपीट आएंगे, 15 आंसर जो रहेंगे वो यूनिक रहेंगे, बाकी सब रिपीटेड रहेंगे किसी ना किसी तरीकों से। तो जितने रिपीटेड है वो अपन देखेंगे, 3 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो विल जस्ट डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। और 100 बात की एक बात, जितने इक्वल ग्रुप है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, बार बार डिराइव थोड़ी ना करेंगे अपन। नोट लिखे, सेम लॉजिक कैन बी extended to n equal or different groups. Same logic can be extended to n equal or different groups. ठीक है, वो ट्रिक तो बता ही चुका मैं, जितने इक्वल ग्रुप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। वो लिख लो आप, चाहे तो फिर से लिख लो। क्वेश्चन लिखते हैं अपन अब, नंबर ऑफ वेज in which 200 people can be divided into 100 pairs, can be divided into 100 pairs. ओ लावण्या थैंक्स, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डेफिनेटली आएगा, यू आर डेफिनेटली राइट, है ना, थैंक्स अ लॉट।
खैर आप तो समझ गए होंगे भावनाओं को, लेकिन अच्छा हुआ पूछ लिया आपने, क्योंकि क्या होता है ना कि अर्ली स्टेज में कन्फ्यूजन आता है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि दो इक्वल इक्वल ग्रुप्स हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, 200 लोग हैं आपके पास, 200 लोगों को 100 पेयर में डिवाइड करना है। तो 100 पेयर का मतलब क्या हो गया कि पहले पेयर, पेयर मतलब दो दो लोग, तो एक पेयर हो गया, दो पेयर हो गया, तीन पेयर हो गया, और ऐसे आपको कितने पेयर बनाने, ऐसे आपको 100 पेयर्स बनाने, मतलब 100 ग्रुप्स बनाने, 100 ग्रुप्स कंटेनिंग 2 पीपल, 100 ग्रुप्स कंटेनिंग 2 पीपल। कितने तरीके से बना सकते हैं, जितने अपने पास टोटल लोग हैं उसका फैक्टोरियल। पहले ग्रुप में कितने लोग, नहीं देख रहे हो आप लोग, देख ही नहीं रहे हो, हाँ। पहले ग्रुप में कितने लोग, दो लोग। दूसरे ग्रुप में कितने लोग, दो लोग। तीसरे में दो लोग। चौथे में फिर से दो पीपल। अच्छा, और 100th ग्रुप में कितने लोग, 100 पीपल। 2 फैक्टोरियल कितने दफे आ गया, 100 टाइम्स आ गया। 100 टाइम्स 2 दफे 100 टाइम्स 2 फैक्टोरियल आ गया। तो कितने इक्वल ग्रुप बने अपने पास, 100 इक्वल ग्रुप्स बने। कितने इक्वल ग्रुप बने, 100 इक्वल ग्रुप बने। नहीं सुन रहे हो, कितने इक्वल ग्रुप, 100 इक्वल ग्रुप। तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 के फैक्टोरियल से। मैं लिखवा चुका हूं आपको, जितने इक्वल ग्रुप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। लिख लो इसको, दिमाग में घुसा लो। जो बात मैं हिंदी में समझाऊंगा ना, वो बात ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना। ब्रह्मास्त्र समझते हो ना आप। हम्म। तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा, दैट फाइनल आंसर विल बी 200 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल की पावर में 100, समझ में आ गया, अपॉन 100 का फैक्टोरियल। In how many ways can 12 different books be divided in 3 bundles, 3 bundles या पैकेट्स of 3 bundles packet containing 2, 5 and 5 books। ओके, ठीक है अद्वैत, आपका आंसर सही था। ये वाला आंसर आप अगर टाइप करके दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। Number of ways in which 30 jawans can be deployed, can be deputed equally in 3 borders। पहले वाले में आते हैं अपन। कितनी किताबें अपने पास, 12 किताबें। कितने ग्रुप में बांटना है अपने को, 3 ग्रुप में। बेटे पहले ग्रुप में कितने आइटम है, 2 आइटम है, तो 2 का फैक्टोरियल। दूसरे ग्रुप में कितना आइटम है, 5, तो 5 का फैक्टोरियल। तीसरे ग्रुप में कितने आइटम है, 5, 5 का फैक्टोरियल। क्या कोई ग्रुप में सेम नंबर ऑफ आइटम आ गए, हाँ। तो कितने इक्वल ग्रुप आ गए अपने पास, 2 इक्वल ग्रुप। तो कितने इक्वल ग्रुप, बार बार बोलो अपने आप से, कितने इक्वल ग्रुप, 2। कितने इक्वल ग्रुप, 2। तो कितना फैक्टोरियल से और डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से। क्यों भाई, क्योंकि जब जब आपके पास 2 इक्वल ग्रुप आते हैं तो 2 फैक्टोरियल टाइम्स ज्यादा आंसर आता है। 3 इक्वल ग्रुप आते हैं तो 3 फैक्टोरियल टाइम्स ज्यादा आंसर आता है। 4 इक्वल ग्रुप आते हैं तो 4 फैक्टोरियल टाइम्स ज्यादा आंसर आता है। तो हम लोग आखिरी में बस वो डिवाइड करते हैं बैलेंस करने के लिए। दिस इज जस्ट लाइक केमिकल इक्वेशन को अपन जैसे बैलेंस करते हैं ना,
उस तरीके का खेल है। अब अगर अपन नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे कि अपने पास 30 जवान है, करो इसको सॉल्व करो। बिल्कुल सही है लावण्य, विवेक एंड अद्वैत। टाइप ज़्यादा ना भी करें आप तो चलेगा, बट आप समझते चले जाए। आपको अगर कहीं डाउट आता है तो वो ज़रूर टाइप करिएगा, है ना। चाहे मैं उसको कैसे भी, देखिए मैं कभी कभी डांट देता हूँ, है ना, बट मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा कि आपके डाउट को नहीं बताऊँगा। तो आप पूछ ज़रूर लेना। बहुत रेयरली डांटता हूँ मैं, बहुत रेयरली। मोस्ट ऑफ द डांट जो होती है वो होमवर्क नहीं करने पर होती है। नंबर ऑफ वेज in which 45 volunteers can be divided into three unequal groups of 10, 15 and 20. नहीं डिप्लॉयड नहीं, डिप्यूटेड बोला मैंने, है ना, बट इसमें 3 फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा अद्वैत। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं बोला ना कि कौन सा जवान या कौन सा। देखो मैं बताता हूँ, पहले तो अपन ग्रुप बनाते 3 3 3 का इक्वली। अब 30 का इक्वल इक्वल ग्रुप बनाने तो 10 10 10 बनाना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन वाला बोल के नहीं बताएगा, है ना। बट आपने क्या 4 4 4 कर दिया, वो गलत है ना अद्वैत। ये 10 10 10 आएगा। अच्छा, अब कितने इक्वल ग्रुप आ गए? मैं 2 बार हमेशा रिपीट करता हूँ ताकि खोपड़ी में घुसा रहे। कितने इक्वल ग्रुप? 10 10 10। कितने इक्वल ग्रुप? 3। तो कितना फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्या आपने ग्रुप्स बना लिए? यस, हमने ग्रुप बना लिए। क्या आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा? ना, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर डालो। अरे भाई 3 ग्रुप है, 3 बॉर्डर्स है, तो 3 बॉर्डर में डाल दो आप इसको, 3 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, है ना। डिप्लॉय अभी आर टू बी डिप्लॉयड, कैन बी डिप्लॉयड बोला ना, कितने तरीकों से आप डिप्लॉयड कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो और डिप्यूट कर सकते हो। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, अपने को लिखते चले जाना है। ये वाला क्वेश्चन देखोगे आप, किसी ने भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है ना, तो आप देखिएगा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इन हाउ मेनी वेज इसी का ऊपर वाले का सेकंड पार्ट है, ऊपर वाले का ये जो क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सेंट टू डिस्ट्रिक्ट D1 D2 D3 रेस्पेक्टिवली। हाँ जी, देखेंगे अपन इसका आंसर कितने तरीके से अपन 45 वॉलेंटियर को डिवाइड कर सकते हैं 3 अनइक्वल ग्रुप में। टोटल 45, पहले ग्रुप में 10, दूसरे ग्रुप में 15 15 फैक्टोरियल, तीसरे में 20। क्या कोई इक्वल ग्रुप है? नहीं, तो कोई डिवीजन नहीं होगा। कैन बी डिवाइडेड, आपको सिर्फ डिवाइड करने को बोला है, डिस्ट्रीब्यूट करने को नहीं बोला है, तो आप यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मत कर देना। इसका पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है, आप नहीं सुनोगे तो आपकी खोपड़ी से उड़ जाएगा, इसलिए एक बार में सुनना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आपको बोला गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सेंट टू डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली बोल दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 10 वाली टोली है, 10 वाली टोली को आपको D1 में भेजना है, 15 वाली टोली को आपको D2 में भेजना है, 20 वाली टोली को आपको D3 में भेजना है। समझ में आया क्या? जिसने नहीं सुना उसको नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखना। आपके पास 3 टोलियां बन गई है, एक टोली में 10 लोग हैं, दूसरी टोली में 15, तीसरी टोली में 20। आपको बोला गया है कि कितने तरीकों से आप इनको डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 में भेज सकते हो रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या हो गया कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है, एक ही तरीका डिस्ट्रीब्यूट करने का, कि भाई आपने 10 वालों को D1 में भेज दिया और 15 वालों को D2 में भेज दिया, तो टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कितने हो जाएंगे? ग्रुप फॉर्मेशन के वेज इतने हो गए अपने पास, और डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका एक ही रहेगा, यूनिक, जस्ट बिकॉज ऑफ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको अपन कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। राम श्याम एंड घनश्याम।
ऐसा लिखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बुक्स, ठीक है, सही जा रहे हो हर कोई, है ना। कैन 6 बुक्स be distributed amongst Ram, Shyam and Ghanshyam such that, मेरे पास क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट में लिखा रहता है, बस इतना लिखा रहेगा, राम श्याम घनश्याम 6 बुक, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखा रहेगा। तो इसलिए मैंने पहले राम श्याम घनश्याम से स्टार्ट कर दिया था। सच दैट ईच बॉय गेट एटलीस्ट 1 बुक। बेटे प्रणव एकदम कंफ्यूज होते हो बहुत ज़्यादा, मैं क्या चिल्ला रहा हूँ इतनी देर से, 2 बार तो मैंने वहीं पे रिपीट करा है कि आपको रेस्पेक्टिवली बोला है। 3 डिस्ट्रिक्ट है, माना मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आपको रेस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आता है ना। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहला वाला ग्रुप होगा वो D1 पर ही जाएगा, दूसरा वाला ग्रुप होगा वो D2 पर ही जाएगा, यही होता है रेस्पेक्टिवली का मतलब। या आपको रेस्पेक्टिवली बोलने के बाद कुछ नहीं बताएगा, आपको खुद ही समझना है कि जब इसको D1 जाना ही है फर्स्ट वाले ग्रुप को, सेकंड वाले ग्रुप को D2 जाना है, थर्ड वाले ग्रुप को D3 जाना है, तो अपन अरेंज कर ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी ना होगा कि फर्स्ट वाले को अपन D2 में भी भेज सकते हो, नहीं भेज सकते हो तो 3 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, क्योंकि 3 फैक्टोरियल उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर भेज सकता है, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स राम श्याम घनश्याम सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 1 बुक, है ना। मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। एटलीस्ट 1 बुक हर किसी को मिलनी चाहिए, मतलब कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो इसका एक टिप होता है, क्या टिप होता है मैं आपको बताता हूँ। टिप ये होता है कि whenever you see a question like at each get at least 1 item, या और हिंदी में अगर अपन इसको बोले कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, ठीक है। मैं इसको हमेशा हिंदी में बोलता हूँ कि कोई भी खाली हाथ ना जाए, मतलब आपने बुक्स बांटनी है, और बुक्स कैसे बांटनी है कि कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करो, इन सच क्वेश्चंस just distribute one book or item to everyone and then proceed। समझेंगे, अभी अपने को समझ में नहीं आएगा। देखो क्या है कि पहले आपके पास 3 लड़के हैं और 6 किताबें हैं, है ना। अब क्या होता है ना कि जैसे कि ऋचा ने मेरे से एक डाउट पूछा था एक बार कि सर आप इसको एफपीसी से, वो क्या एफपीसी से सारे क्वेश्चन को सोच रही थी, क्योंकि स्टूडेंट एज अ बिगिनर एफपीसी से स्टार्ट करता है और एफपीसी आपके दिमाग में ज़्यादा बैठ जाती है। आप अगर इसको ऐसा सोचोगे कि राम श्याम घनश्याम, है ना, सॉरी, अगर आपने डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करी होगी, डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लेने वाले की पावर ऊपर देने वाले, ऐसे करते ना सॉल्व, लेने वाले की पावर में देने वाले। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पे आधी से ज़्यादा हिंदुस्तान की जनता कंफ्यूज रहती है कि सर
अगर अपने पास 3 लोग हैं और 6 किताबें हैं तो आप 3 टू द पावर 6 वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 3 टू द पावर 6 वेज से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन 3 टू द पावर 6 वेज में क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है बताओ? अगर अपने पास 6 किताबें हैं, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू राम, श्याम और घनश्याम। सेकंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू राम, श्याम और घनश्याम। थर्ड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द थ्री। सबके पास 3 3 चॉइस है, तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए था भाई। ग्रुप फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत पड़ रही है? देखो इसमें होता क्या है ना कि आप कभी कभी ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट वाली जो बुक है आपके पास ए, है ना, ए वाली बुक जो है वो हो सकता है कि आपने राम, श्याम, घनश्याम में से किसी को दे दी। इस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी में ऐसा आएगा कि कोई एक इंसान खाली भी जा सकता है ना। मैं बस यही बता रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर में डाउट पूछने वाले थे, है ना, या आप सोच भी रहे हो कि अपन एफपीसी से क्यों नहीं कर सकते, उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि समवन कैन गो एम्प्टी हैंडेड, समवन कैन गो एम्प्टी हैंडेड। कोई ना कोई तो जा ही सकता है एम्प्टी हैंड। ये आप सोच लो। अब एक्चुअल तरीका क्या रहेगा? देखो, एक्चुअल तरीका ये रहेगा कि आपके पास 6 किताबें हैं, लिखना छोड़ दो प्लीज़, प्लीज़ लिखना छोड़ दो। आप क्या करो, सबसे पहले आपको सबको एक एक किताब बांटनी है, तो गरीबों की तरह बांटो। आपके पास है तो 6 किताब, लेकिन आपको एक एक बांटनी है। तो देखो आपके पास अगर गरीबों की तरह बांटने का मतलब क्या होता है कि आप पहले सबको एक एक दो, बचा के चलो, लास्ट तक बचा के चलो। जैसे आप खाना खाते समय आपने कभी करा होगा, मेरे साथ हमेशा होता है, सब्जी और रोटी का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो इंसान कभी भी एक्यूरेटली नहीं कर पाता है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा कम सब्जी खाओगे और लास्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा बच जाएगी। फिर आप क्या करते हो, एक ही बाइट में पूरा खत्म कर देते हो, है ना। तो क्यों क्यों करते हो ऐसा? कई बार ऐसा होता है। तो आप मान लो कि चुन चुन के बांट रहे हो। आपने राम के पास गए, आप राम के पास गए, आपने राम को दिया एक किताब, कंजूसी भाई, एकदम कंजूसी। आपने शाम को दिया एक किताब, कितनी बचे आपके पास? 4। अब आपके पास चारों के चारों किताब जो है वो आपने घनश्याम को दे दिया, एक ही बाइट में सारा खत्म कर दिया। ये एक तरीका हो सकता है। या अच्छा, इस तरीके में क्या खास बात है, इस तरीके में कोई भी खाली हाथ नहीं गया ना बेटे, कोई भी खाली हाथ नहीं गया। अगर आप स्टार्टिंग ऐसे करते, अगर आप स्टार्टिंग ऐसे करते कि आपने राम को 5 दे दिया, फिर आपके पास एक ही किताब बचती, वो आप शाम को देते, और ये बेचारा ठंडन गोपाल, इसके पास कुछ भी नहीं बचता। समझ रहे हो? किसी को भी खाली हाथ नहीं जाना है, किसी को भी खाली हाथ जाना ही नहीं है। तो अपन कंजूसी से स्टार्ट करते, जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है और किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजना है तो आप कंजूसी से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो, आप एक तरीका यहीं से निकाल लो, ये 4 वाला जो है ना, इसमें से एक किताब निकाल के आप इसको दे दो, तो ये 4 बन जाएगा 3 और ये 1 बन जाएगा 2। अरे समझ में आ रहा है? ये भी तरीका बहुत सही है, ये भी एक वैलिड तरीका है। क्या आपका काम हो गया? यस। आपने ग्रुप बना दिया? यस। ग्रुप कैसे बना आपका? 1 2 3। क्या कोई खाली हाथ जाएगा? नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और एक तरीका ग्रुप फॉर्मेशन का ये हो सकता था कि आप ये 3 में से एक इसको दे दो, तो ये 1 3 2 बन जाएगा। अरे यार 1 2 3 1 3 2, ये तो एक ही बात है ना, बंडल फॉर्मेशन तो सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करेंगे अपन। तो 1 3 2 एंड 1 2 3 आर सेम। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये 2 में से एक 1 इसको दे देंगे, तो क्या बन जाएगा? 2 1 3, अगेन सेम, भूल जाओ। अब आप क्या करो, ये 3 में से एक इसको दे दो, तो 2, ओके 2, ओके 2, ओ हो 2 2 2 भी आ रहा है। ये भी एक तरीका हो सकता है। दीज आर, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा। आप अगर यहाँ से फिर से एक खाली करोगे तो 2 3 1 बन जाएगा। 2 3 1 अपने पास ऑलरेडी है। इतने तरीकों से आप किताबों को बांट सकते हो, इतने तरीकों से आप किताबों को बांट सकते हो। दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल वेज टू डिवाइड, not distribute, just divide, such that no one goes empty handed, no one goes empty handed। ठीक है। अच्छा, और ये तो डिवाइड करने के तरीके हो गए। तो ये वाला क्या हो गया? 1 1 4 का ग्रुप फॉर्म करना। और ध्यान से देखो, अपना टास्क हो गया, इस कारण मैंने और लिखा है बीच में, एंड नहीं लिखा है। ये तीनों एक साथ थोड़ी होगा कभी,
या तो आप 114 से बांट दो, या तो आप 123 से बांट दो, या तो 222 से बांट दो। ये तीनों तरीके से इंश्योर हो जाएगा कि कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा। 114 से बांटने के तरीके जल्दी बताओ यहाँ पे। 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, समझ में आया क्या? और लिखा है, और का मतलब प्लस होता है, इंटू होता है, प्लस होता है। यहाँ पे देखिए फिर से आप 1 2 3 बांटने के तरीके 1 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तीनों ग्रुप अलग अलग है तो कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। फिर देखेंगे अपन 6 फैक्टोरियल बाय 2 2 2, ओ हो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितने इक्वल ग्रुप है? कितने इक्वल ग्रुप है? कितने इक्वल ग्रुप है? 3, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे अपन। अच्छा, 3 फैक्टोरियल से अगर आपने डिवाइड करा है तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। अच्छा, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा अपन ने, अब अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इतने तरीके से अपन ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। हर बार आप 3 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, है ना? तो 3 फैक्टोरियल में बाहर कॉमन ले लेता हूँ। इनफैक्ट मतलब इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ द वेज, मैं 3 फैक्टोरियल को बाहर ले लेता हूँ। ये टोटल वेज ऑफ डिवीजन हो गया, डिवाइड करने के तरीके, और ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। समझ में आ रहा है आपको? 61 से नहीं करना। हाँ, वो भी आप सोच सकते हो, लेकिन आप जो सोच रहे हो ना बेटा 61 वो तरीका सही है सोहम, वो तरीका सही है। मैं आपको आपके मेथड को भी सही करके बता दूंगा। मैं पीएनसी में कोई भी गलत आंसर को सही कर सकता हूँ। आप क्या करो, पहली बार में आप सोच रहे हो कि राम को 1 दे दिया, शाम को 1 दे दिया, कितनी बची 4, तो आपको 64 लिखना चाहिए था। समझ आ रहा है? अच्छा, शाम को 1 दे दिया, 5C1 होना चाहिए था, सॉरी 61 इंटू 5C1 इंटू कितनी बची आपके पास अभी 4, 4C4, चारों में से 4 दे दिया आपने। ये एक तरीका हो गया। और अगेन आप ऐसा कर सकते हो कि 61 इंटू 5C2 इंटू 4C3। बाकी अपन इसको अभी पूरा लिख के एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, वो सब आप इतना लोड ना लो, क्योंकि सिलेक्शन रिजेक्शन तो ऑटोमेटिकली ग्रुप फॉर्मेशन में होता ही है। आप जो कर रहे हो सिलेक्शन रिजेक्शन से कर रहे थे, लेकिन आपको 61 के बाद 5C1 लिखना चाहिए था, और 5C1 के बाद 4C4। ठीक है, अच्छा, बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार ऑब्जर्वेशन यार। चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर प्रणव का और अमर का और अद्वैत का। ठीक है, देख सकते हैं आप, वो लोग कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, जो मैंने मिस कर दिया था, है ना? थैंक्स, एकदम सही कह रहे हो आप लोग, क्योंकि भाई 1 और 1 के इक्वल ग्रुप बने ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवीजन होगा ही होगा। पक्का? क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ होमवर्क में? टाइम हो गया आपके पास, है ना? चलिए अपन कल मिलते हैं। आपके पास होमवर्क जो है वो डीपीपी नंबर 4 है। डीपीपी नंबर 4 आपका होमवर्क है, इसको पूरा कीजिए। डीपीपी नंबर 3 के सॉल्यूशन में आपको वीडियो सॉल्यूशन जो है वो भेज दूंगा। ठीक है, अभी के अभी भेज दूंगा। चलिए, अद्वैत उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स एवरीवन। किसी का कमेंट मिस हो गया तो आई एम सॉरी, आज मैंने कमेंट पर कम ध्यान दिया है। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू।